है ना? यस यस ठीक है, जितना सर अच्छे से sin 1 डिग्री कैसे निकालें? साइन 1 डिग्री ऐसा तुझे निकालने के लिए नहीं देगा, उसमें कुछ अलग चीज रहेगी, कैलकुलेट करने नहीं बोलेगा। यस हेलो। समझे। यस हाँ, सर कुछ समझे। अलग पॉइंट रहेगा उसमें, तो या तो क्वेश्चन पूछना या तो फिर वेंसडे को आएगा तो उसमें मुझे बोलना। यस ठीक है। सो नाउ नाइन्थ ऑनवर्ड्स जितने भी सम्स हैं, इसको सॉल्व करने के थोड़ा सा तरीका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ना उस पर फोकस करते हैं, क्या आप कैसे पहचानोगे इस टाइप के सम्स और फिर कैसे सॉल्व करोगे। So since the question is to prove that tan 8 theta minus tan 5 theta minus tan 3 theta equals to tan 8 into tan 5 into tan 3. So as we all can see that we have here we have three angles 8 5 3 8 5 3. तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि तीनों एंगल्स में एक प्यारा सा रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन दैट मीन्स हम बोल सकते हैं we know that what 8 theta is nothing but 5 plus 3. यस राइट यस ना? यस तो इस टाइप के सम्स में जो 9th ऑनवर्ड सम स्टार्ट हो रहा है 9 10 11 12 13 14 ये सारे सम्स मुझे एक ही पे दिख रहे हैं, एक ही पूरा पैटर्न है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चेक करना जहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं उसमें एंगल्स में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या। तो यहाँ पे फर्स्ट सम में रिलेशन मिल रहा है कि 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, क्योंकि मुझे tan में खेलना है तो मैं इसलिए लूंगा therefore tan 8 थीटा इज tan सर 5 स्क्रीन प्लस बहुत 3। ब्लर है। यस 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 सर अरे 2 मिनट में ब्लर हो गया, अभी ठीक था, तुम लोग ना स्टार्ट करते ही प्रॉब्लम हो जाता है। अभी ब्लर लिखा सबसे पहले कि 8 थीटा इज इक्वल्स टू 5 थीटा प्लस 3 थीटा, एंड क्योंकि क्वेश्चंस में हमें tan के बेसिस पे प्रूव करना है तो मैंने लिया tan 8 थीटा इज इक्वल्स टू tan 5 प्लस 3। ठीक है, तो जैसे ही हमने tan 5 प्लस 3 किया तो अगर आप RHS देखोगे यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई होगा RHS में। ओके, सो a प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ तो कई स्टूडेंट्स जो अपने आप को बता रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक फॉर्मूला पूछना स्टार्ट करूँ ना तो सबको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाई की है। ओके, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला किसी को पूछूं क्या रैंडम? शेरोन आप रुक जाओ, आप बता दोगे मुझे, किसी को रैंडमली पूछने तो। मनोरथ आंसर बोल, मनोरथ। हेलो मनोरथ। ढूंढ रहा है क्या अभी आंसर? सही है ये लोग, हाँ सही है, परफेक्ट, मतलब कोई नहीं पढ़ रहा है। वाह, हाँ विनायक बोल दे। विनायक tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. yes, so it means tan 5 theta plus tan 3 theta upon 1 minus tan 5 into tan 3. Okay, so tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. This is the formula and this is equals to tan 8 theta. LHS में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ RHS में फॉर्मूला अप्लाई हुआ। अब क्या करो, आप सिंपल वे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट, tan 8 theta into 1 minus tan 5 theta into tan 3 theta. This is equals to tan 5 theta plus tan 3 theta. Okay, so now tan 8 into 1, so this is now tan 8 theta minus tan 8 into this also, so tan 8 into tan 5 into tan 3 equals to tan 5 plus tan 3.
ओके, अब जो है, अब आपके रिक्वायरमेंट क्या थे सिर्फ उस पर फोकस करो। अगर कुछ लोग ध्यान से देखे होंगे तो उनको आंसर मिल चुका होगा। हमारे Yes. रिक्वायरमेंट है Yes. tan 8 minus tan 5 minus tan 3 equals to tan 8 into tan 5 into tan 3। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको शिफ्ट करूंगा RHS में, ये पूरा टर्म के RHS में, और ये दोनों टर्म्स आएंगे LHS में। Yes. सो ऑलरेडी वी हैव tan 8 थीटा, सो tan 8 थीटा माइनस tan 5 इस तरफ आया तो tan 5 माइनस थीटा हो गया, माइनस tan 3 थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू, फाइनली ये माइनस था उस तरफ गया तो प्लस tan 8 into tan 5 into tan 3। This is your final answer। ठीक है? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. मतलब आपको सिंपल वे से, सी इसमें दो ही चीज हो रही है। एक, आपको सिंपल वे एंगल के रिलेशन फाइंड करने हैं, और जैसे रिलेशन मिल गया फिर आपको tan का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वेदर इट विल बी tan a plus b और tan a minus b। अप्लाई करो और फिर आप RHS पे, जो एक्चुअली जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करो कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, टर्म्स को एडजस्ट करो, दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर। ठीक है? Yes, sir. Yes. ओके, नाउ व्हाट अबाउट 10th सम? कोई सोच सकता है 10th में मैं क्या ट्राई करूं? 10th one is to prove that 40 degree plus 10. Sir, 50 degree is equals to 10 degree plus 40 degree. 40 degree. करेक्ट, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चेंजेस भी दिख रही है, अगर किसी को समझ रहा होगा तो। 2 10. Yes, tan yes। Times आएगा. 2 tan हाँ, तो यहाँ पे कहानी क्या होगी, देखो, we know that first of all we know that 50 is equals to 40 plus 10, so therefore tan 50 is tan 40 plus 10। now again same thing, tan 40 plus 10, it means tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B, right? Now cross multiplication, this is equals to tan 50, cross multiplication, tan 50 into 1 is tan 50 minus tan 50 into tan 40 into tan 10 all equals to tan 40 plus tan 10। अब यहाँ पे इस सम का सबसे क्रुशियल पार्ट ये है, कोई मुझे अगर एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि अपना आंसर क्या है, ध्यान दो, हमारा आंसर है कि हमें ये प्रूव करना है कि tan 50 is equals to tan 40, tan 50 is equals to tan 40 plus 2 tan 10। तो इसका मतलब tan 50 यहाँ पे है, tan 40 यहाँ पे भी है, यहाँ पे सिर्फ tan 10 है, मुझे यहाँ पे 2 times into tan 10 चाहिए, और ये पूरा टर्म गायब करना है। तो कोई सोच के बोल सकता है इसमें Sir, हम क्या tan गेम 50 खेलें? को tan 90 minus 90 40 minus लिख सकते 40. करेक्ट, इनफैक्ट यहाँ पे दिमाग लगा सकते थे, यस। tan 50 है, tan 40 है, दोनों में एक प्रॉपर रिलेशन हमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन इट मींस दो चीजें दिमाग लगा सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं, सिंपल वे से अगर आप लोग जैसे बोले उस तरह से मैं जाऊं तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, tan 50 को लिख सकता हूँ tan, क्या लिख सकते हैं, 90 minus 90 minus 40. minus 40. 90 minus 40 is 50, राइट ना? Sir, cot theta आ जाएगा. Cot 40 आ जाएगा. यस वही आएगा, तो वही तो अपने को आंसर दे रहा है। सो नाउ दिस इज tan 90 minus 40 is tan 50, लेकिन इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि tan 90 minus theta is cot theta, Minus. tan 90 minus theta is cot theta। अब आपको अगर समझ रहा होगा, आपके आंसर्स आ चुके हैं। Sir, इसमें tan 40 कैंसिल हो जाएगा. हाँ, tan 40 और 1 tan upon अभी tan जिनको 40. जिनको समझ रहा है वो डायरेक्ट यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते थे, अदरवाइज जिनको नहीं समझ रहा है कॉट को 1 अपॉन tan कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो और आंसर आ जाएगा। ट्रिग्नो का यही चीज है कि सारा फॉर्मूला का खेल होता है, आपको थोड़ा थोड़ा एक तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए, एंड देन उसको कैसे यूज करना है ये चीज भी होना चाहिए। यूज करना नहीं आया तो फंस गए।
सर tan 40 को भी हम चेंजेस कर बहुत सारे सकते हैं ना, स्टूडेंट्स को 90 माइनस 50 करके। दोनों में से किसी एक को चेंज करके कैंसिल Yes. करना, अपना टारगेट क्या है। हाँ, किसी को एक को चेंज कर सकता है। सो द फाइनल आंसर इज tan 40 प्लस tan 10 पहले से था प्लस 1 tan 10 और आ गया 2 into tan 10। सर Okay, आरएचएस से भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, डिपेंड्स। देखो सॉल्व करने के बहुत सारे रास्ते होंगे। अगर आप मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी करो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। सर वो जो tan को cot में कन्वर्ट किया उधर से फिर से समझा ना। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, फर्स्ट थिंग सी, प्लीज अपने रिक्वायरमेंट पे फोकस करो। रिक्वायरमेंट था मेरा LHS में सिर्फ tan 50 है, RHS में मेरा है tan 40 प्लस 2 into tan 10। ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। मुझे tan 40 मिल चुका है, 2 टाइम्स tan 10 चाहिए, तो एक tan 10 यहाँ पे है, दूसरा tan 10 मुझे यहाँ से लाना है। इसका मतलब यहाँ tan 10 तो ऑलरेडी है, ये है, तो इन दोनों को नलीफाई करना, ये कैंसल होने चाहिए। तो इस तरह के जब सम्स आपको मिलेगा तो सबसे पहले ये आपका इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए ना कि ये आइडिया आपको खुद मिले कि क्योंकि एंगल देखो 50-40 है, ठीक है, 50-40 है, तो दोनों में से दोनों को अगर कैंसिल करना है तो हमने क्या पढ़ा है, 10th 9th 10th में भी ये फॉर्मूला पढ़ लिए रहोगे शायद, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1, यही होता है ना जी। हेलो, Yes. या या cot बोल सकते हैं, cot थीटा इज 1/tan, ऐसा पढ़ो, या tan इक्वल्स टू 1/cot पढ़ो, या tan इंटू cot पढ़ो इक्वल्स टू 1, ये सब मीनिंग एक ही हुआ, राइट। Yes. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करो। तो हमने यहाँ पे 50 को कन्वर्ट किया। पहली बात तो 50 को लिखने का तरीका क्या है, 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 का वैल्यू 50 ही होता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये tan 90 माइनस थीटा आ गया, tan 90 माइनस थीटा का तो cot थीटा आंसर होता है। हेलो, Yes. so since tan 90 minus theta is cot theta, now cot into tan is cancelled। कुछ समझा या अभी भी डाउट है? नहीं समझा सर। थैंक यू। डाउट तो लग रहा है, आवाज से समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं सर समझा। नेक्स्ट मैं ले, हाँ ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई देख रहा है अच्छे से, लाइक सर हो गया 11th सम, 11th सम हो गया। Yes sir, yes. देखो 11th में अगर थोड़ा सा दिमाग किसी स्टूडेंट ने अगर लगाया होगा, लास्ट टाइम मैंने एक फॉर्मूला दिया था, एज अ फॉर्मूला याद रखने मैंने यस सर, बोला था 1 प्लस tan थीटा 1/1 माइनस tan थीटा। हाँ, tan π/4 प्लस थीटा Yes. के लिए, tan π/4 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के सम से में वो चीज बहुत अच्छे से वर्क करेगा। सिंस अगर ध्यान दोगे तो कोई अगर पढ़ रहा है तो क्वेश्चन रहेंगे, तो क्वेश्चन क्या दिया देखो, प्रूव दैट cos 27 प्लस sin 27 अपॉन cos 27 माइनस sin 27 इक्वल्स टू tan 72। अब मैं आपको बोला था कि सारे एंगल में कोई ना कोई रिलेशन होंगे, तो आप में से कोई पूछेगा सर कि यहाँ पे तो दो ही एंगल दिख रहा है 27 72, तो क्या रिलेशन है। तो मैं देख रहा हूँ रिलेशन यहाँ पे 72 को लिख सकते हैं 45 प्लस 27, ओके। तो tan 72 इज नथिंग बट tan 45 प्लस 27, और इसको sin cos के फॉर्मूले में जो मैंने लास्ट टाइम दिया था वहां डायरेक्ट लेके चले जाओ, नहीं तो आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद उसको फिर sin cos में कन्वर्ट करो तो भी आंसर आ जाएगा। हेलो, Yes. तो मेरी आवाज तो आ रही है ना? Yes sir. Yes. समझिए, मैंने बोला सबसे पहले 72 को हम लोग 45 प्लस 27 करेंगे, एंड देन tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड उसके बाद उसको sin cos में कन्वर्ट करेंगे। और जो लोग स्मार्ट हैं, फॉर्मूला पहले याद कर लिए हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं tan π/4 प्लस थीटा इज cos प्लस sin अपॉन cos माइनस sin। ये लास्ट लेक्चर में दिया गया था। Yes. सिमिलरली 12th सम में भी आप ध्यान दोगे, अगर कोई अगर स्टूडेंट्स देख रहा है, 12th सम में भी वही कहानी हो रही है। एंगल है tan 35, 10 और 35, मतलब क्या हो रहा है, 45 हो रहा है total। 45 minus 10.
सो हम लोग बोल सकते हैं 45 इक्वल्स टू 35 प्लस 10, 45 इक्वल्स टू 35 प्लस 10. सो देन अगेन अप्लाई tan, फॉर्मूला अप्लाई करो, tan 45 एक तरफ 1 हो जाएगा, बाकी आप फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर मिल जाएगा. ठीक. Yes. Yes. कोई 13, देखो ये सब मैं स्किप कर रहा हूँ, जो सारे सम्स मैं स्किप कर रहा हूँ इसका मतलब वो आपको सॉल्व करना है. और प्लीज थोड़ा सा ईमानदार बनते हैं, सिचुएशन इस तरह से नहीं है, नुकसान आपका हो रहा है, ये बात को प्लीज समझो. तो थोड़ा सा ईमानदार बनते हैं, जब आप घर पे ट्राई करोगे नहीं आएगा तो पूछो, हमारा काम है बताना, हम बताएंगे. मुझे इस समय लग रहा है कि ये सब सिमिलर टाइप्स के हैं, आप कर सकते हो इसलिए मैं करने के लिए दे रहा हूँ. कई लोग कर सकते हैं, कुछ को नहीं भी आ सकता है. अगर लेकिन मुझे लगता है अगर ईमानदारी से ट्राई करेंगे तो बहुत लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सपोज फिर भी नहीं आया तो हाँ बात पूछो ना. देन 13th के लिए कोई हिंट दे सकता है? 13th सम किसी को कोई आइडिया? cot Cos A upon cot sin A. cos Cos A upon upon sin. sin A. राइट. इनफैक्ट यस, अगर ध्यान दोगे तो हम लोगों ने शायद सिक्स्थ सम देख लो, सिक्स्थ सम, Yes. क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स्थ, ठीक उसका उल्टा चलना है इसमें. Yes. क्वेश्चन नंबर 2 का जो Yes. सिक्स्थ हमने किया था उसका उल्टा यहाँ काम करेगा. Yes. ओके. देन 14th में सर कॉन्जुगेट लेके कर सकते. कॉन्जुगेट लेके कर सकते हो, लेकिन सर शरद थोड़ा सा डिवाइड बाय दिमाग cos लगा. 15 डिग्री sin बाय नहीं 15 तो cos नहीं cos नहीं नहीं कैंसिल हो नहीं जाएगा. नहीं. तो फिर तूने वापस वही में ये ध्यान नहीं दिया, जो तूने 11th में दिमाग लगाया वो 14th में क्यों नहीं लगा रहा है? सर वही कर रहे. नहीं, मैं तो वो क्यों करेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना. यहाँ पे क्या है, 1/√3 है, राइट. यस. tan का कौन सा वाले 1/√3 होता है? tan 30. 30. tan 30. 30. तो मैं इसको अगर मैं इसको tan 45 Minus माइनस 15. Minus कर दूं, 15. हाँ 15 कर दूं, tan 45 माइनस 15 कर दूं, तो देख मेरा सेम डायरेक्ट LHS आ रहा है. Yes. 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 राइट ना. Yes. cos A माइनस cos B अपॉन cos A प्लस cos Cos B. A plus. Yes. हेलो. Yes. Yes. यस सर समझा. तो उस दिमाग से इसलिए मैंने उस दिन कल लास्ट टाइम मैंने बोलता कि उसको अगर एज अ फॉर्मूला याद रख लोगे ना तो बहुत काम आने वाला है आगे भी, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के कैलकुलस पार्ट में आपको वो बहुत काम आएगा. tan π/4 प्लस और माइनस थीटा is equal to, always do remember, either 1 plus or minus tan theta upon 1 minus plus tan theta, or cos plus or minus sin upon cos minus plus sin. ठीक. यस. Yes, sir. Yes. ओके. देन अगर आप सब लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 पेज टर्न करने पे, ये सम भी काफी इजी दिख रहा है. इनफैक्ट ये मुझे ट्रिग्नो जो फर्स्ट लेसन था उसका सम है, वहां फर्स्ट एक्सरसाइज में ये सम हो गया था, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही था मेरे ख्याल से, कि साइन ए दिया हुआ है वेयर ए एंगल ए लाइज इन, हेलो, थर्ड क्वाड्रेंट. साइन ए दिया हुआ है वेयर एंगल ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. कॉस बी दिया हुआ है वेयर बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. Fourth करेक्ट. quadrant. उसके बेसिस पे अगर साइन ए दिया है तो उसके बेसिस पे आप पहले कॉस ए फाइंड कर लो, कॉस बी दिया है उसके बेसिस पे साइन बी फाइंड कर लो, और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है धड़ाधड़ अपने आप मिल जाएगा, देख लो. Yes. समझ रहा है या मैं बड़बड़ कर रहा हूँ? समझ रहे सर, समझ. समझ रहे. हाँ प्लीज. तो इसको अच्छे से ट्राई करेंगे, जिसको नहीं आएगा वो कल ही पूछेंगे, क्योंकि कल ही मेरा लेक्चर रहेगा ना, तो कल ही पूछो, तो ताजा रहेगा ना, तो कुछ गड़बड़ भी रहेगा तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन वेरी इजी. कोई बोल सकता है कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, एनीवन? सर tan A plus B का फॉर्मूला. Yes. See, tan A and tan B both values are given, right? Tan A and tan B both values are given. We have to prove that A plus B is π/4. So what to do? Just apply tan A plus B formula. Tan A plus B formula apply करने के बाद tan A और tan B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सारा सिंप्लीफाई होके 1 हो जाएगा. अगर 1 हो गया इसका मतलब है A plus B का वैल्यू 45 डिग्री है, दैट मींस π/4. 5/4. 5/4. Yes. यस. ठीक. Yes. क्लियर. Yes.
थैंक यू वेरी मच। सो नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज काफी छोटा और प्यारा सा इजी है। मैं आपको कुछ सम्स सॉल्व करके दे रहा हूँ और रिमेनिंग सम्स अपने आप होमवर्क में जा सकता है, तो प्लीज ध्यान देना। सब लोग देख रहे हो? Yes. 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 Question number 1, for example, first sum is to find the value of sin 690. अब ये जो एक्सरसाइज सॉल्व करना है ना, उसमें अगर आपको याद होगा, मैं जो 9 ग्रुप्स दिए थे फॉर्मूले के फर्स्ट डे में, फॉर्मूला याद नहीं तो कोई मीनिंग नहीं है। पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, याद है Pi by किसी two. को? Yes. 2 पाई प्लस थीटा, Yes. 2 पाई माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 Yes. माइनस थीटा एंड माइनस Minus थीटा theta. लास्ट। Yes. ये 9 ग्रुप्स थे। Yes. 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 अब देखो, अगर मुझे कोई बोलता है फाइंड साइन 690, तो थोड़ा सा आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा तो अच्छा होना चाहिए। 690 जो है वो 720 के सबसे नजदीक है। Yes. Minus तो मैं 30. Minus 30. 20 minus 30. तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 720 माइनस 30, बरोबर है। Yes. Yes. अब मुझे बताओ 720 मतलब 2 पाई ना, 2 पाई, 0. Yes. Pi. 0 तो degree. ये है 2 पाई Sin माइनस minus थीटा। theta. हेलो 2 पाई होगा, 720 है। Yes. 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 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, Quadrant. Yes. और 2 पाई माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होगा। Yes. Yes. और Yes. दूसरी चीज अपॉन 2 नहीं है, तो इसका मतलब रेशो सेम रहेगा, ट्रिग्नो रेशो याद है। Minus sin Yes. 30. Minus Minus sin 30. sin Minus Sin sin 30 30. degree. 30. साइन 30 Minus की 1 by वैल्यू 2. सबको 1 by याद है। 2. Minus 1 by 2. Minus 1 by 2. कुछ समझ आ रहा है? Yes. Yes, Yes. sir. Yes. समझा. एकदम मैं बोलूंगा तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए, नहीं तो कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं थर्ड एक सम ले रहा हूँ, cos 600, cos 600, cos 600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हेलो, 660 plus 240. Plus 240. क्या? 360 plus हेलो, क्या 240. बोले? 360 plus 240. हो सकता है ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, 360 प्लस 240 बोल सकते हो, चलेगा। या 360 किसी को plus और दूसरा ऑप्शन 135. दिख रहा है वो भी बोल सकता है। 140, अरे 360 135. प्लस 135 कैसे होगा? क्या बोल रहा है? 720 minus 120 होगा। 720 minus 120. हाँ ये Yes. हो सकता है, ये हो सकता है। मैं दोनों ले रहा हूँ, cos 720 माइनस 120, 600 का मतलब ऐसा होगा ना। Yes. 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 हाँ तो ऐसा प्लीज थोड़ा सोच के बोलो। सो नाउ अगर सपोज ये है, तो ये है पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा मतलब हम लोग समझते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव, तो cos 240 आएगा। हेलो, Yes. Yes. अब 240 को भी आगे सिंप्लीफाई करो तो इसको लिख सकते हैं cos 180 180 प्लस plus 60। 60. ठीक है, 180 प्लस 60 मतलब लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में। Third quadrant. थर्ड Negative. क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होगा। Minus cos. Minus cos 60. Minus cos 60. cos 60 की वैल्यू हाफ होती Minus है। 1 by 2. Minus 1 by 2. 2. और अगर सपोज ऐसे जाते हैं हम लोग, मान के चलो इसके बेसिस पे जाते तो भी आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे है 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव होता है, Cos 120. और cos 120 को वापस लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60। Yes. 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 180 माइनस 60 किया तो 180 माइनस 60 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया। Second सेकंड क्वाड्रेंट में quadrant. cos नेगेटिव होगा। Minus cos 60. Minus cos 60. हाफ इज माइनस हाफ इज द आंसर। सेम आंसर आया कि नहीं देख लो। तो आप दोनों में से कोई भी जैसा Yes. जिसको जमता है करो। बट एक सजेशन मेरा क्या है, हेलो एवरीवन प्लीज, सब सुन रहे हैं? Yes. Yes. मेरा एक सजेशन है, मैंने उस दिन बोला था, किसी को ध्यान नहीं होगा।
जब हम लोग इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो हमेशा कोशिश करेंगे कि जो ये एंगल, जो कन्वर्जन एंगल होगा ना, वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही बेस्ड हो। ट्राई करो कि 90 के पास ना आ जाए। बात समझा कुछ? Yes. 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 अगर आप सपोज जैसे कि यहाँ पे 180 प्लस 60 लिखा, कोई बोल सका था सर 270 माइनस 30 लिखो ना। हेलो, Yes. Yes, sir. तो 240 को 270 माइनस 30 भी तो लिख सकते थे ना। Yes. Yes. हाँ, Yes. लेकिन जैसे मैं Yes. 270 के पास गया, मतलब मैं y एक्सिस के पास गया, तो फिर एक चीज एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रिग्नो रेशो चेंज होगा। कुछ याद आ रहा है? Yes, फटाफट साइन आंसर। होता है। Yes, sir. Yes. Sine. हाँ, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हम हमेशा मोस्टली ट्राई करेंगे कि आप एक्स एक्सिस के बेस्ड पे ही चेंज करोगे, जिससे कि ट्रिग्नो रेशो सेम रहेगा। सिर्फ आपको साइन देखना है, प्लस या माइनस, वो भी क्वाड्रेंट के बेसिस पे। लेकिन अगर आपने वाई एक्सिस के बेसिस पे गेम खेला सपोज धोखे से, तो वहां पे ये ध्यान देना जरूरी है कि आपका ट्रिग्नो रेशो भी चेंज होगा। अगर वहां नहीं ध्यान दिया तो गया काम से। ठीक है। Yes. Yes. अब क्योंकि जो मैंने अभी पॉइंट्स रखे उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज बोल लो, अब भी बोल लो। अब वो लोग वही पूछ सकते हैं जिनको फॉर्मूला याद है। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वैसे भी वो ब्लैंक बैठा होगा, उसको समझ ही नहीं रहा होगा कि इसने क्या कर दिया। किसी को कुछ बोलना है या मैं नेक्स्ट सम लूं? ओके, देखो लाइक क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूं। सपोज tan 225 दिया है, tan 225 कोई भी कर सकते हैं। मैं फिफ्थ ले रहा हूँ, tan 180 plus 45. 180 plus 40. yes, tan 180 plus 45. 180 plus 45 it means pi plus theta lies in third quadrant where tan is positive. 1045. 1. 1. ठीक है। देन अगर दिया है माइनस 855, सेक माइनस 855, सेक माइनस 855, कोई कुछ बोलेगा? 720 plus 720 plus 135. 135. हाँ, 35. सुनो। ठीक है, सबसे पहला क्या दिमाग लगाना है कि ये हो गया सेक माइनस थीटा। सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, तो सेक माइनस थीटा इज प्लस सेक थीटा। हेलो, Yes. Yes. तो पहला काम Yes. ये कर लो कि सेक माइनस थीटा है, माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, तो सेक 855 हो गया। अब इसको लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट सेक, आप जैसे बोले 720 प्लस 135. 35. 135, मतलब ये हो गया सेक 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा, सब लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, सब सेम ही रहेगा। सेक 135, Sec 135. 135 का मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे देखो वही गेम आ गया। मैं, कुछ लोग बोलेंगे सर 90 प्लस 45 लिख दो, मैं बोलूंगा इससे बेटर है भाई, मैं लिख रहा हूँ सेक 180 माइनस 45। 45. तो 180 माइनस 45, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेक इज नेगेटिव, करेक्ट? Yes. Yes. यस। अगर सेक का वैल्यू किसी को याद नहीं है सपोज, तो इसको 1 अपॉन कॉस कर सकते हैं। cos 45 2 1 by आएगा. root 2, Minus answer is root 2. Minus root 2. Minus root 2. समझा ना सॉल्व कैसे करना है? Yes. Yes. हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि सॉल्व कर कैसे रहे। ठीक है, इसके बाद मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में से मुझे फटाफट 2 सम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, first sum is to prove that LHS cos pi plus x into cos minus x upon sin pi minus x into cos pi by 2 plus x. We have to show this is equals to cot square x. तो अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला, जिसको याद है फटाफट सॉल्व होगा। cos pi plus x, थर्ड क्वाड्रेंट, cos is negative, Minus cos Minus x. cos x.
cos minus theta is plus Cos cos X. theta. Cos X. Theta. Cos X. Sin pi minus x. Sin Second X. quadrant Sin is Sin sin X. Cos pi by 2 Minus sin plus X. sin Minus sin X. Sin yes Sin. is minus sin x, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में गया cos की वैल्यू नेगेटिव होगी और क्योंकि पाई बाय 2 था तो ट्रिग्नो रेशो चेंज हो गया। ठीक, तो अब हमें क्या मिल रहा है? Cancel. cos square Minus minus. Square X upon Cos sin square square X. upon sin Upon square. sin Cos square square X. upon sin X square. is cos cot Cot square square X. कितना इजी है बताओ? Yes. सिमिलरली सेकंड सम अगर मैं ले लूँ LHS सेकंड सम के लिए cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi plus x, then into ब्रैकेट ले रहे हैं cot 3 pi by 2 minus x, cot 3 pi by 2 minus x and plus cot 2 pi plus x plus cot 2 pi plus x। ये हमें प्रूव करना दिस इज इक्वल्स टू 1। देखते हैं जो भी आएगा। सबसे पहले cos 3 pi by 2 plus theta, 3 pi by 2 plus theta मतलब कहाँ गया? Sin फोर्थ क्वाड्रेंट। Sin X. हाँ, तो Quadrant फोर्थ में क्वाड्रेंट sin में X. cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो प्लस sin x, 5 2 है तो चेंज हुआ sin x, 2 pi plus x Cos X. Cos X. Cos X. cos x Cos. cot 3 pi by 2 minus theta, 3 pi by 2 minus Tan theta मतलब X. Tan X. Tan X. tan x tan x plus cot 2 pi plus x है, Cot cot X. 2 pi Cot plus Cot x X. बराबर है। Yes. अब Yes. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये होगा sin x into cos x ब्रैकेट, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है मतलब लिखना पड़ेगा sin by cos sin x Yes. प्लस cos Sin by by sin। cos. Cos by sin. अगर जिसको ट्रिग्नो पसंद है उसको आंसर मिल गया होगा। Cross. नाउ हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, so sin square x plus cos square x 1. Plus upon sin x, this is 1। आगे RHS कुछ समझा सबको? Yes. आप एक चीज ध्यान दे रहे हो कि मतलब अगर आपको फॉर्मूला पे आपकी कमांड है तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? yes हेलो। Yes. तो Yes. जो भी सम्स मैंने आज स्किप किया एक्सरसाइज 3.1 में एंड ऑल द रिमेनिंग सम्स ऑफ 3.2 ऑल आर होमवर्क। कल शाम को 5 बजे सबसे पहले मैं होमवर्क चेक करूंगा, उसके बाद आगे की बातें होगी, ठीक है? yes और Yes. मैं होमवर्क चेक करूंगा मतलब रैंडमली वापस नोटबुक चेक करूंगा।